नाजरीन, एक रिवायत में है कि जब फिरौन मय अपने लश्कर के दरियाई नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से इस तरह मुकालमा शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा तुझे कौन महबूब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरा जिक्र करता है और मुझे कभी फरामोश न करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सबसे बेहतर फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जो हक के साथ फैसला करे और कभी भी ख्वाहिश इंसानी की पैरवी न करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला का इरशाद होता है, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे, ताकि इस तरह उसे कोई ऐसी बात मिल जाए जो उसे हिदायत की तरफ रहनुमाई करे या उसको हलाकत से बचा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तेरे बंदों में कोई मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दे। इस पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, खिज्र तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उन्हें कहां तलाश करूं? अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, साहिल समंदर पर चट्टान के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मैं वहां कैसे और किस तरह पहुंचूं? अल्लाह ताला का इरशाद होता है, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफर करो, जहां वो मछली गुम हो जाए, बस वहीं खिज्र से तुम्हारी मुलाकात होगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम और शागिर्द हजरत यूशा बिन नून बिन अफराइम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना रफीक सफर बनाकर मजमाउल बहरैन का सफर फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उसी जगह मछली टोकरी में से तड़प कर समुद्र में कूद गई और जिस जगह पानी में डूबी वहां पानी में एक सुराख सा बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई, तो उन्होंने अर्ज किया कि चट्टान के पास जहां आप सो गए थे, मछली कूदकर समुद्र में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो उस जगह की ही तलाश थी। बहरहाल फिर आप अपने कदमों के निशानात को तलाशते हुए उस जगह पर वापस पहुंच गए जहां हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहां पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुजुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब से फरमाया कि इस जमीन में सलाम करने वाला कहां से आ गया? फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया कि जी हां। तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। मतलब यह था कि मैं इल्म असरार जानता हूं जिसका आपको इल्म नहीं है, और आप इल्म शराय जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज्र, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं, ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो उलूम दिए हैं आप कुछ मुझे भी तालीम दें? तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त यह है कि आप मुझसे किसी बात के मुतालिक कोई सवाल न करें, यहां तक कि मैं खुद आपको बता दूं। गरज इस अहदो मुआहदे के बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर समुंदर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। यहां तक कि एक कश्ती पर नजर पड़ी और कश्ती वालों ने इन तीनों साहिबान को कश्ती पर सवार कर दिया और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा। जब ये लोग कश्ती में बैठ गए तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अपने झोले में से कुल्हाड़ी निकाली और कश्ती को फाड़कर उसका एक तख्ता निकालकर समुद्र में फेंक दिया। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से यह सवाल कर बैठे, जिसको अल्लाह ताला ने सूरह अल-कहफ में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इससे इस सवारों को डुबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत करते हुए फरमाया कि मैं भूल कर सवाल कर बैठा।
लिहाजा आप मेरी भूल पर गिरफ्त न कीजिए और मेरे काम में मुश्किल न डालिए। फिर ये हजरात कुछ दूर आगे को चले तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नाबालिग बच्चे को देखा जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने गला दबाकर और जमीन पर पटक कर उस बच्चे को कत्ल कर डाला। यह होशरूबा खूनी मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में सब्र की ताब न रही और आपने जरा सख्त लहजे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कह दिया। इसको भी अल्लाह पाक ने सूरह अल-कहफ में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, मूसा ने कहा, क्या तुमने एक सुथरी जान बेकिसी जान के बदले कत्ल कर दी? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर यही जवाब दिया कि क्या मैंने आपसे ये नहीं कह दिया था कि आप हरगिज मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अब अगर इसके बाद मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मेरे साथ न रहिएगा। इसमें शक नहीं कि मेरी तरफ से आपका उज्र पूरा हो चुका है। फिर इसके बाद इन हजरात ने साथ साथ चलना शुरू कर दिया, यहां तक कि लोग एक गांव में पहुंच गए और गांव वालों से खाना तलब किया, मगर गांव वालों में से किसी ने भी इन सालिहीन की दावत नहीं की। फिर इन दोनों ने गांव में एक गिरती हुई दीवार पाई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसमें आजम पढ़कर दीवार सीधी कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गांव वालों की बद अखलाकी से बेजार थे। आपको गुस्सा आ गया, वो बर्दाश्त ना कर सके और ये फरमाया, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई है और जिन चीजों को देखकर आप सब्र न कर सके उनका राज अब मैं आपको बता दूंगा। सुनिए, जो कश्ती मैंने फाड़ डाली वो चंद मिस्कीनों की थी जिसकी आमदनी से वो लोग गुजर बसर करते थे, और आगे एक जालिम बादशाह रहता था जो सालिम और अच्छी कश्तियों को छीन लिया करता था और ऐबदार कश्तियों को छोड़ दिया करता था। तो मैंने कस्दन एक तख्ता निकालकर उस कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि जालिम बादशाह के गजब से महफूज रहे। और जिस लड़के को मैंने कत्ल कर दिया उसके वालिदैन बहुत नेक और सालेह थे, और ये लड़का पैदाइशी अल्लाह का नाफरमान था, और वालिदैन उस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तो मुझे ये खौफ और खतरा नजर आया कि वो लड़का कहीं अपने वालिदैन को भी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला न कर दे, इसलिए मैंने उस लड़के को कत्ल कर दिया और उसके वालिदैन को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब उसके वालिदैन सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला उस लड़के के बदले में उसके वालिदैन को एक बेटी अता फरमाएगा जो एक नबी से ब्याही जाएगी, और उसके शिकम से एक नबी पैदा होगा जो एक उम्मत को हिदायत करेगा। और गिरती हुई दीवार को सीधा करने का राज ये था कि ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे इन दोनों का खजाना था, और इन दोनों का बाप एक सालेह और नेक आदमी था। अगर अभी ये दीवार गिर जाती तो इन यतीमों का खजाना गांव वाले ले लेते, इसलिए आपके परवरदिगार ने यह चाहा कि ये दोनों यतीम बच्चे जवान होकर अपना खजाना खुद निकाल लें, इसलिए अभी मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया। ये अल्लाह ताला की इन बच्चों पर मेहरबानी है। और ऐ मूसा, आप यकीन और इत्मीनान रखें कि मैंने जो कुछ भी किया है अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि मैंने ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वतन वापस चले आए। नाज़रीन इकराम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है? बाज लोगों ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को नबी बताया है, लेकिन अक्सर उलमा का कौल ये है कि आप वली हैं। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।